उपलब्धियों की बात नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? कि वो तो तेरे को प्राप्त है, तेरे अंदर की चीज़ है। स्वरूप समलब्धि और विशुद्धि लब्धि। स्वरूप समलब्धि नहीं होती तो समझ में आता ही नहीं तेरी, और विशुद्धि लब्धि नहीं होती तो तुम समझने ही नहीं आता। अब कहते हैं कि जो गुरु के मुख से तूने समझाया, शास्त्र पढ़ के बात समझी, अब वो समझ के उसमें पक्का भरोसा हुआ, अभी अनुभूति नहीं हुई, और अब वो भेद विज्ञान की धारा, ये जुदे और मैं जुदा, ये जुदे और मैं जुदा हो, मैं तो ऐसा हूँ, ज्ञान का घनपिंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ, शक्तियों का संग्रहालय हूँ। ऐसे भेद विज्ञान की जो ये धारा अविरल बही, भेद ज्ञान की इस अविरल धारा प्रवाह से, नदी किसे कहते हैं? पानी को, बहते हुए पानी को। यदि वो पानी स्थिर हो जाए तो उसका नाम झील हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, उसका नाम समुद्र हो सकता है, लेकिन वो नदी नहीं रहेगी। गंगा कहाँ से निकली? गंगोत्री से। कहाँ गई? बंगाल की खाड़ी में। तो जब वो खाड़ी में पहुंच गई तो गंगा नहीं रही, फिर वो बंगाल की खाड़ी हो गई। और जब तक वो गंगा है तब तक खाड़ी नहीं है, और खाड़ी है तब गंगा नहीं है। तो वेद विज्ञान की ऐसी धारा अविरल रूप से बहनी चाहिए, बीच में टूटनी नहीं चाहिए। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, कैसे भी कर। एक कैसे भी कर का ऐसा नहीं कि अनेक उपाय हैं, कैसे भी कर का ये अर्थ नहीं है कि अनेक उपाय हैं। उपाय तो एक ही है, मन पूरी शक्ति लगाकर कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को। अब एक दफा वो शुद्धात्मा अनुभूति का विषय बन गया। अब क्या करे थे? अब और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, उसमें ही स्थिर होता जावे। तो स्थिर हो जावे और होता जावे, क्या फर्क है? क्या विपुल? हो निरंतर हो जावे माने संवर, और होता जावे माने निर्जय। समझ आ गई? अंतर समझ में ना? हेमचंद जी ठीक है। और निरंतर उसमें ही स्थिर हो जावे संवर, और होता जावे माने निर्जरा, और पूर्ण हो जावे माने मोक्ष। शास्त्र में ऐसा भी मिलेगा आपको कि मोक्ष में कोई ध्यान नहीं होता, तो ये वकीलों को अदालत के लिए छोड़ देना। क्या कह रहे? वो तो बिल्कुल बस कानूनी मुद्दा है, उसमें कुछ तथ्य नहीं है कि जब वो मोक्ष में पहुंच गया जीव, तो फिर वो आत्मा को में जो उसकी स्थिरता है कि नहीं है? क्यों? वो आत्मा को जान रहा तो जानता, निरंतर जान रहा है कि नहीं जान रहा है? तो ध्यान क्या नहीं होता? अब वो कुछ मिटा कुछ नहीं है, बल्कि और पक्का हो गया। लेकिन अपन जब कहते हैं पढ़ाई चालू है और पढ़ाई बंद हो गई, भाई ऐसी बात है कि पढ़ाई पूरी खत्म हो गई ना, एमए पास पीएचडी हो गए खत्म, अब तो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई चालू है कि नहीं चालू है? अब तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई कोई चालू नहीं है। ऐसी है वो है, वो चीज जो प्राप्त हुई वो तो है। तो उन्होंने ध्यान, 4 ध्यानों का तो गुण स्थानों में गिनाए उनने। कौन से गिनाए? पहले गुण स्थान में आर्द्र ध्यान, क्यों? तो चौथे में आर्द्र होता है, फलाना होता है, गिनाए, धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। फिर 5वें तक ये, फिर 8 में 9 में जो भी शुक्ल ध्यान का पहला पाया, फिर दूसरा पाया, फिर तीसरा पाया, चौथा पाया, 14वें गुण स्थान में खत्म। अब तुम्हारे जितने ध्यान के भेद गिनाए थे वे सब खत्म हो गए, इसलिए मोक्ष में कोई ध्यान नहीं रहा। आप समझे ना? वो तो ऐसा है। अब लड़ते हैं मुफ्त में, मोक्ष में ध्यान नहीं होता। वो कहते मोक्ष में, ये कहते ध्यान नहीं होता, हम कहते निरंतर ध्यान होता है। अरे निरंतर होता के अर्थ ध्यान नहीं होता। जो अपन ने परीक्षाएं दी थी, पढ़े थे, अब उसके बाद में निरंतर पढ़ाई चालू है कि नहीं है? है कि नहीं? एक लड़का था, वो पढ़ता था अपने में, तो पिताजी को चिट्ठी लिख रहा था
तो वो संस्कृत में चिट्ठी लिखता था कि मैं आजकल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, आप चिंता मत करना। तो पिता कहता है पढ़ने को भेजा और पढ़ा रहा, ये क्या लिखता है? क्या छोटा बच्चा है, पढ़ने पढ़ाने का फर्क समझते ही नहीं होगा, तो वो समझ लेते हैं पढ़ रहा है। वो लिखता था क्या? पढ़ा रहा हूँ। और जब वो प्रोफेसर हो गया तो लिखने लग गया कि अब मैं बहुत शांति से पढ़ रहा हूँ। अभी तक इतनी अकल नहीं आई इसको, किसने प्रोफेसर बना दिया? तो जब उससे पूछा तो उसने कहा जब मैं पढ़ रहा था, जैसे आप पढ़ना बोलते हैं, तब तो मैं अपने टीचर को पढ़ा रहा था, पढ़ता तो वो था वास्तव में, क्योंकि वो ज्यादा सीखता है। और अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वास्तव में मेरे ज्ञान की वृद्धि अभी हो रही है, मेरी पढ़ाई चालू है। समझ गया ना? हम ऐसा सही अर्थ नहीं समझते हैं। हम स्थूल दृष्टि से विचार करते हैं तो हम उनका वैसा अर्थ करते रहते हैं, जैसे उस वैज्ञानिक के बारे में कहा जाता है ना। एक वैज्ञानिक था तो उसने घर में 2 बिल्ली पाल रखी थी। तो घर का उसने मकान बनाया कि जो अपन बाहर हों, बिल्लियां अंदर हों, और कोई इमरजेंसी खड़ी हो जाए और बिल्लियों को बाहर जाना हो तो आती जाती रहें, इसलिए किवाड़ में छेद कर दो। तो उसने 2, एक छोटी थी एक बड़ी थी, तो कारीगर ने एक छेद कर दिया। तो उसने कहा इसमें से एक बिल्ली निकल जाएगी और दूसरी कहाँ से निकलेगी? साहब वो भी इसमें से ही निकल जाएगी, वो तो छोटी है इससे। अरे छोटी है तो क्या होता है, निकलेगी कैसे? तो अब साहब कैसा आदमी? अब वो साहब उस पर आश्चर्य करें और वो साहब पे आश्चर्य करें। अच्छा निकल जाएगी? क्या निकलेगी? निकाल के बता। उसने पहले बड़ी निकाल दी, छोटी निकाल दी। बोले ये क्या किया? अरे मूर्ख, घर में जब गैस लीक हो जाएगी तो उस वक्त एक एक समय की कीमत होगी। उसने जवाब क्या दिया? टाइम इज मनी। टाइम जो है वो बहुत सबसे बड़ी चीज है। टाइम इज फैक्ट। आप समझे ना कि दोनों एक साथ निकलना चाहिए, क्योंकि वो जब तक बड़ी निकलेगी और छोटी रुक जाएगी तो फिर वो बेहोश हो जाएगी, फिर नहीं निकल पाएगी। समझे ना? टाइम इज फैक्ट। समय उसकी समझ में ये नहीं आता था कि एक समय में निकलना चाहिए, और इसकी समझ में ये नहीं आता था। वो कहते कैसे नहीं निकलेंगी, एक क्षेत्र में से दोनों कैसे नहीं निकलेंगी। अब अपना दरवाजा बनाते हैं ना, इमरजेंसी डोर होते हैं ना, रेल में, प्लेन में, सब जगह, माने इतनी तेजी से निकलना चाहिए। वैसे तो एक दरवाजे से सब निकल जाते हैं और आ जाते हैं, लेकिन इतने यात्री होंगे तो 8 दरवाजे होने चाहिए और 8 एक साथ खुल जाएं, जिसमें फटाफट सब लोग निकल जाएं। समझिए ना? इमरजेंसी एग्जिट बोलते हैं ना जिसे आपको। तो ऐसे ही इसमें हर एक चीज में ऐसी बात होती है बारीक, जो साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं, और वो उन वैज्ञानिकों को मूर्ख समझते रहते हैं, और मूर्खता के नाम पे उनको उदाहरण दिया करते हैं, और दुनिया उन पर हंसती रहती है। तो वो कहते देखो भेद कितना, मोक्ष मार्ग कितना सरल और सीधा है। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, अब भेद ज्ञान तो पहले बता दिया क्या, पर से और पर्याय से भिन्न, वर्णादि और रागादि से भिन्न, गुण भेद से भी भिन्न मैं हूं, ये निर्णय किया, ये भेद विज्ञान है। अब इसके अविरल धारा प्रवाह से, वो अजपा जाप, अब ये अजपा जाप जिसे अपन ध्यान भी कह रहे हैं, कि वो अंदर जब तुम ध्यान करो तब तो ध्यान है ही, और जब ध्यान नहीं कर रहे तब भी ध्यान है। यदि बहुत सी चीजों का अजपा जाप चल रहा है आपके, खाएगा। आज किसी बहन ने बहुत बढ़िया खीर बनाई और अपन लोगों ने खाई। हाँ, गजब की खीर। ऐसी खीर तो मैंने 25 साल पहले वहाँ गया था, उसके घर पे खाई थी। तो 25 साल से आज तक ऐसी खीर मुझे खाने को नहीं मिली, आज मिली है। अब वो खीर का अजपा जाप चल रहा है 25 साल से।
ज्ञान के अविरल धारा प्रवाह में, समझ लो। नहीं तो कान एक समय को भी ज्ञान में से निकल जाती, लौटी ज्ञान में से, तो फिर वो नहीं आती याद, फिर वो स्मृति में नहीं आती। वो अवग्रह या आवाज धारणा हो गई थी और बराबर अब समझ लो कितनी कितनी चीजों की चल रही है। जिन्हें भूलना चाहिए था वो तो भूलते नहीं हैं, और जिन्हें नहीं भूलना चाहिए वो भूलते जाते हैं। खेमचंद भाई जब पढ़ाते थे तो एक बहुत अच्छी तरह से समझाते थे, जो पुराने लोग हैं, क्यों जगदीश भाई, कि जो स्मरण करने लायक है अनादिकाल से उसे स्मरण किया नहीं, और जो विस्मरण करने लायक है उसका तू नित्य स्मरण करता है। अरे उस खीर का स्वाद भूलने लायक है। जिसे बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान, तो पुराने प्रत्यक्ष से वर्तमान प्रत्यक्ष की तुलना करना। तो जैसा हमारा निरंतर होता है ना, हर एक बात में 5 इंद्रिय के विषयों में पुराने से नए की तुलना हम करते रहते हैं ना, इसका मतलब वो हमारे ज्ञान में बैठा हुआ है? लेकिन हमने से आज तक कोई ऐसा नहीं कहता है कि डॉक्टर साहब आप पर साल आए थे तब भी आपने ये बात कही थी और इस साल फिर हमें वही सुना रहे। क्यों? कोई नहीं कहता। वो बात नहीं बैठी ज्ञान में, नहीं बैठी, नहीं है, उसका आज बाज आप नहीं हुआ। हमें तो बहुत फायदा है इससे, क्योंकि हमें चिंता नहीं करनी पड़ती कि नया नए बताने की। हमें तो बहुत अच्छा है। लेकिन भाई साहब रहना चाहिए ना अंदर में जो असली बात है। मैंने फिलॉसफी में एक मनोविज्ञान का भी पेपर आता था। फिलॉसफी में एक पेपर आता है बीए में, तो साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी के पेपर में 10 वो थे चैप्टर, एक लर्निंग, मेमोरी, ऐसे मतलब समझे ना, सीखना, याद रखना, ऐसे अलग अलग चैप्टर थे। तो जो मेमोरी वाला चैप्टर था उसमें ये लिखा था, अच्छी मेमोरी का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? समझे ना, मुझे मेरी याददाश्त बढ़िया रहे, इसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है? ये प्रश्न था। और उत्तर क्या होगा? उत्तर लिखा था भूलना। क्या पागल बन। उन्होंने कहा कि अपने जो दिमाग में एक लिमिटेड कैपेसिटी है ना। जैसे आपका फोन होता कुछ तो 10 नंबर इसको याद रह सकते हैं, तो आप यदि 10 वो करोगे ना, तो 11वां उसमें डालोगे तो एक निकल जाएगा, पीछे का निकल जाता ना, तो वहाँ तो वो पीछे का निकलता है। अब अपने दिमाग में क्या होता है? अपने दिमाग में भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, कितनी हो लेकिन लिमिटेड है। उसी का नाम तो चेयरसम ज्ञान है। तो उसमें जितनी चीजें हम नई डालेंगे तो उनमें से पुरानी निकल जाएंगी, नई डालेंगे पुरानी निकल जाएंगी। अब पुरानी कौन सी निकलें? उसमें तो ये नियम है जो सबसे पुराना है वो निकल जाएगा। इसमें क्या नियम है? जो जिसमें आपकी रुचि है वो कायम रहेंगी, और जिसमें रुचि नहीं है वो निकल जाएंगी। ये है ना। तो अच्छी चीजों में आपकी रुचि नहीं है तो वे निकल जाती हैं, और बुरी चीजों में आपकी रुचि है तो वे कायम रहती है। समझे ना? उनकी छटनी कैसे होती है, उसका नियामक कौन है? ऐसा लगा अटेंशन का नियामक कौन है? तो का इंटरेस्ट। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप सावधान रहते हैं, अटेंशन। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आप सावधान नहीं रहते। तो वो छटनी कैसे होती है? आप अपनी रुचि बदलिए तो विषय कसाय की सब बातें भूल जाएंगे और अपने तत्व की सब बातें याद रहेंगी। आपकी रुचि इस विषय कसाय में होगी तो तत्व की सब बातें भूल जाओगे और वे सब याद रहेंगी।
गाथाओं के नंबर सब भूल जाते हैं और फ़ोन नंबर सबको याद रहते हैं। ये फ़ोन नंबर भी आसान है, 10-10 नंबर, एक एक के 10-10 नंबर होते हैं कि नहीं होते, और ये सैकड़ों याद हैं। ये फटाफट ये कर देते कि नहीं कर देते, फटाफट करके। और धर्म की बात पूछते हैं तो एक गाथा याद नहीं होती है। क्यों है? क्योंकि कैपेसिटी थे जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। और मुझे सच बोलता हूँ, मेरे घर के नंबर भी याद नहीं है, बच्चों के तो दूर जाने दो, है ना। मेरा नंबर भी आप पूछोगे तो मुझे देख के बताना पड़ेगा, है? और आपका कितने बाल बच्चे हो, एक एक के पास 3-3 फोन कितने याद रखें, लेकिन सब याद है। क्यों? अड़ोसी के पड़ोसी के कहते पूरी डिक्शनरी है। आपका दिमाग पूरी, आपके सूक्ष्म ज्ञान में कमी थोड़ी है, सूक्ष्म ज्ञान में कमी नहीं है, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आ रहा है। ये न्याय है। तो अब अपना रुचि बदलिए, ये चीजें याद रहने लगेंगी, वो चीजें भूल जाएंगी। असलियत में जिसका अजपा जाप होता है वो याद रहती हैं। वो लब्धि ज्ञान में धारा प्रवाह रूप से वो भर रहना चाहिए। ये लिखा है इसमें, वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्मा को प्राप्त करे और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे। बस खत्म। फिर होता जावे माने क्या? क्योंकि चारित्र में थोड़ा क्रम है ना, होते जाने की। सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में तो क्रम नहीं, तो एक झटके का काम है, या इस पार या उस पार। निरंतर स्थिर होता जावे तो पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे, यानी मोक्ष में, यहां से लेकर यहां तक मोक्ष मार्ग में पहुंचा दिया। अभी इसको जरा नेगेटिव अर्थ करो कि भैया हमें आत्मा का कल्याण करना है तो क्या करना चाहिए? तो कहा भेद विज्ञान करना चाहिए। कि ठीक है, भेद विज्ञान कर लिया, फिर क्या करना चाहिए? कि भेद विज्ञान करते रहना चाहिए। कहते ठीक है, वो भी कर लिया, फिर क्या करें? कि अब कुछ बाकी रह गया करने को? हो गया क्या? करो, करते जाओ। समझ गए ना आपने? इसका मतलब है व्रत उपवास करें कि नहीं करें, दान देवें कि नहीं देवें, भक्ति करें भगवान की कि नहीं करें। अब जितनी भी चीजें और धर्म के नाम पे चल रही हैं उन सबको लो, तो वे क्या है, करें कि नहीं करें? क्यों? तो हम एक झटके से कह देते नहीं करो, तो करो और नहीं करो। तो होने तो होने दो, और नहीं होने तो नहीं होने दो। करते क्यों हो? होने दो ना। समझ में ना? दान देने का भाव आता है तो आने दो, देते हो तो देने दो, नहीं आता है तो मत दो। क्या है? सहज रहो ना। पूजा भक्ति का भाव आता है तो खूब करो, नहीं आता है तो नहीं आने दो। तुम कुछ मत करो, तुम उसके बारे में कुछ नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो होगा क्या? जो होना होगा सो होगा, तो क्यों उसकी फिक्र करता है? फिर आप गुरुदेव की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे भूमिका के अनुसार भक्ति का भाव आए बिना रहता ही नहीं है। जरा कल्पना तो करो आप, जो चीज़ आपको अनादिकाल से आज तक समझ में नहीं आई थी, अनंत प्रयत्न करने के बाद, और आज जिसके निमित्त से समझ लो उनने समझा और अपने समझ में आ गई, तो उसके प्रति तेरे हृदय में भक्ति का भाव नहीं आएगा, उसकी सुविधाएं जुटाने का भाव तेरे हृदय में नहीं आएगा। क्यों? गुरुदेव में आए बिना रहता नहीं है का ये अर्थ है। तो फिर करें ना, कि करने में कर्तृत्व आता है और आए बिना रहने में नॉर्मलिटी आती है। क्यों? अपन को पूज्य गुरुदेव श्री से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, ख्याल में आई ना, और तो अपना उनके प्रति नहीं आएगा श्रद्धा का भाव? आएगा, आना चाहिए, नहीं आएगा ही। अब मैं पूछता हूं कि गुरुदेव के अलावा भी और बहुत ज्ञानी हो गए ना, जिनमें मान लो श्रीमद हैं
और अपने टोरामल जी और जो भी नाम लेना हो वहाँ से, भगवान महावीर से लेके यहाँ तक की परंपरा में जो ज्ञानी जन हैं वो भी हैं। और वो गुरुदेव से भी ज़्यादा ज्ञान में नहीं तो उसमें तो थे ही ना, 5वें गुणस्थान वाले, 6वें गुणस्थान, 7वें गुणस्थान वाले, है ना, और 13वें वाले मोक्ष वाले, लंबी परंपरा लगी ना। अब उनसे अपन तुलना करें, क्या उनकी तो करी नहीं, इनकी तो कर दी, इनकी तो करी नहीं। अब ऐसे कर करके तो वहाँ ले जाए तो उनको तो फिर नंबर ही नहीं आते। तो अपन क्या करते हैं फिर, अपन करते क्या है बोलिए? हाँ ठीक है, भगवान महावीर का नाम ले लिया, अपने पूज गुरुदेव थे। आखिर तो बीच में इतनी लंबी परंपरा की उपेक्षा होगी ही ना, क्यों नहीं? हम क्या करेंगे उसमें, क्योंकि वो तो अनंत है। तो उसके लिए शास्त्र में बहुत बढ़िया बताई कि 2 तरह के गुरु होते हैं, एक निरपेक्ष गुरु और एक सापेक्ष गुरु। निरपेक्ष गुरु का मतलब समझे कि देवसाय गुरु वाले जो गुरु हैं वे निरपेक्ष गुरु हैं। उनने हमें कुछ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में हैं तो हम उनके भगत हैं और हैं। उनकी देवसाय गुरु की पूजा हम रोजाना करेंगे और करेंगे। उनसे ये अपेक्षा नहीं है कि उनने हमारा उपकार किया कि नहीं किया। ये उनको बोलते हैं निरपेक्ष गुरु, समझ गए ना। और एक वे ज्ञानी धर्मात्मा जिनसे हमारा उपकार हुआ है उनको हम करेंगे, और उन्हीं के स्तर के और 1000 होंगे तो उनको नहीं करेंगे। गणित का प्रोफेसर जिसने हमको पढ़ाया है उसको हम नमस्ते करेंगे, पूरी विनय करेंगे, और उसी के स्तर के हजारों विद्वान हैं, उससे भी ज़्यादा विद्वान हैं, तो उन सब की हम वैसी विनय करते हैं, कर सकते हैं क्या? हो सकती है। इसको बोलते हैं उपकारी गुरु। दो अंतर सापेक्ष गुरु, तो वे हमारे सापेक्ष गुरु हैं। जिससे मिला होगा उसको उसके प्रति भक्ति का भाव आए बिना रहेगा नहीं। यही गुरुदेव की मर्यादा थी कि नहीं? कि इसमें शंका है क्या? देखो अब भी आज पलट जाओगे तो पहले नक्की कर लो। क्या नक्की करना है? जिससे हमारा उपकार हुआ होगा उसके प्रति हमारा अटूट भक्ति का भाव आए बिना रहेगा नहीं। पक्की बात है ना। अब मैं जिससे आप उखड़ के भाग जाओगे वो बात कहता हूं। क्यों? अब किसी को हेमचंद जी से तत्वज्ञान की बात मिली और वो इस लाइन में आया, तो उस नियम के अनुसार उसके हृदय में हेमचंद जी के प्रति उतना ही भक्ति का भाव आना चाहिए कि नहीं? आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? हमको ऑब्जेक्शन है। क्यों? तुम हेमचंद का नाम क्यों लेता, गुरुदेव का क्यों नहीं लेता? अरे तुम्हारी क्या ताकत है, तुम क्या रोक सकते हो? जिसने इनसे सीखा उसे इनके प्रति आएगा, कि गुरुदेव के प्रति क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं? हम कब कहते नहीं आएगा? वे तो और जैसे अनंत ज्ञानियों के प्रति आता है ना जिनसे हमारा उपकार नहीं हुआ। यदि सीधा उनसे हमें नहीं मिला है तो वैसा उनके प्रति भी आएगा। ये फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये फर्क आज हमें बर्दाश्त नहीं है। अपनी छाती पे हाथ रख के सोचो। ये तो बात जाने दो कि जिनने माने पढ़ाया है 2-2, 5-5 साल तक, उसके बाद काला अक्षर भैंस बराबर था और फिर सीखा है, उसकी तो जाने दो। लेकिन जिसने इतना कह दिया हो कि तुम जाओ और जयपुर विद्यालय में भर्ती हो जाओ, तुम्हें यदि समझना है तो, और वो चला गया हो, तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता है उसको। आप समझिए ना। हाँ, जिसने प्रेरणा दी उसे कुछ नहीं आता जिसने प्रेरणा दी। फिर भी मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ कि जब हमारे पहले बैच के विद्यार्थी 13 विद्यार्थी थे, जिसमें एक जतीश भाई तो सही जे थे, सब अभय कुमार वगैरह, लेकिन एक विद्यार्थी का नाम था, क्या नाम, संतोष है ना, हाँ, कटनी में। एक वो इंजीनियर पास हो करके और वो हमारे यहाँ आया था पढ़ने के लिए, उसी क्लास में, पहली क्लास में। अब हमने 1 बरस के बाद जब वो आता, जब 5 बरस बाद वो जाने लगते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक विदाई समारोह होता है, अभी भी होता है। तो हम सबसे कहते हैं
कि आपको इस बात की प्राप्ति कैसे हुई, जो हुई वो बताएं आप अपने, तुमको कैसा लगा 5 साल पढ़ के जितना, तो क्या श्रद्धा बनी, मैंने अपने उद्गार प्रकट करो। और भविष्य में कोई मार्गदर्शन देना हो तो मार्गदर्शन दो कि भाई एक काम और होना चाहिए विद्यालय में, ठीक नहीं हुआ। ऐसे हम हर साल मीटिंग करते हैं। तो वो मीटिंग करी तो उसे खड़ा किया बोलने के लिए। तो हम लोगों ने 5-5 साल तक उसे पढ़ाया था। जब आया था वो काला अक्षर भैंस बराबर था। तो उसने अपने 5-10 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक तो उस व्यक्ति की प्रशंसा करी कि जिसने उसे रेल में कहा था कि तुझे इंजीनियर हो गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, धूल है, तुझे यदि सचली चीज समझना है तो जयपुर में पढ़ने जा। और इतना कहा था जिस आदमी ने, उसके बारे में 8 मिनट बोला और हम लोगों को 2 मिनट में निपटा दिया। तो जो मैंने उस वक्त दीक्षांत भाषण दिया उसमें मैंने ये कहा कि देखो वो टर्निंग पॉइंट कितना महत्वपूर्ण होता है। आप समझे ना, ये 5 साल से निरंतर हम पढ़ा रहे हैं। क्यों, पहले 3 बैचों को तो मैंने खुद पढ़ाया है, सब सब्जेक्ट क्या, और हम सामने बैठे हैं, कोई मुंह देखी भी तो करता है ना कोई, और वो आदमी नहीं है यहाँ क्या। वो दमोह में एक पंडित भगवान दास जी थे, वो बहुत अच्छे विद्वान ज्ञानी थे, ऐसा लोग मानते हैं। मेरा ज़्यादा परिचय नहीं है लेकिन अच्छे आदमी थे, इतना मैं जानता हूँ। तो उनका नाम लिया उसने। माने इस परम सत्य को जब हम गुरुदेव श्री की भक्ति करते हैं और कोई हमसे कहता है कि तुम इतनी अच्छे भक्ति क्यों करते हो, तो हम डाक छाती के ठोट करके कहते हैं कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमें उनसे साक्षात प्राप्त हुआ है। उसी गुरु ने समझाया तो वेद निमित्त मात्र है, होता तो उपादान से है, ये समझाया तो भी हमें इतनी महिमा आती है। अब वही नियम आगे हम लागू नहीं कर पाते हैं। ये गंभीरता से सोचने की बात है कि नहीं बोलो। अरे तुम नहीं करो, तुम क्या समझते हो, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे से रुक जाएगा, तुम नहीं करोगे, वो तो प्रकृति का नियम है भाई साहब। हम माँ की महिमा समझाएंगे और अपने माँ के गीत गाएंगे कि हमारी माँ ने हम पे कैसा समर्पण किया, और हम उसके गीत गाएंगे तो जितने श्रोता बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं उन्हें सबको हमारी माँ की महिमा नहीं आएगी, अपनी माँ की महिमा आएगी।